Hello students, today in this video we are going to read your lesson 20, lesson 12, The Value of Man, written by गोविंद झा। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आपका जो लेसन है 12, द वैल्यू ऑफ मैन, गोविंद झा के द्वारा लिखा गया है। आदमी की कीमत क्या होती है, इसको इस स्टोरी के माध्यम से हम देखेंगे। इस कहानी में ये कहानी अत्यंत ही रोचक कहानी है जिसे कि एकांकी कह सकते हैं हम, और उस एकांकी के माध्यम से इसे प्रस्तुत किया गया है। कहानी में शिकायत करता है एक घासीराम, मोहन उसका लड़का है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, फिर स्टोरी को पढ़ने में मज़ा आएगा। तो शिकायत करता घासीराम है, मोहन उसका लड़का है, और इसमें एक अपराधी भी है जिसका नाम कांछेदी है। नेताजी और मास्टर जी को इसमें गवाह के रूप में पेश किया गया है। कहानी घासीराम के गधे को चुराने के लेकर है। घासीराम का गधा चोरी हो गया है, उसको लेकर के डायलॉग इसमें चलते हैं। घासीराम ने गधे चुराने की घटना को पंचायत के सामने रखा और उससे न्याय की गुहार लगाई कि पंचायत उसका न्याय करेगी। गधे चुराने के ऊपर चर्चा होती है। पंचों के सामने न्याय तक पहुंचना इसलिए कठिन हो गया क्योंकि मास्टर जी और नेताजी जैसे गवाह भी घासीराम के खिलाफ हो गए। घासीराम को न्याय मिलने की आशा खत्म हो गई और वो पंचायत छोड़कर जाने लगा। किंतु तभी घासीराम के पुत्र द्वारा एक गधे को पेश करने से सारा माहौल बदल गया, मोहन के द्वारा। तो मोहन की नटखट बातें भी आपको इसमें देखने को मिलेंगी, और अंत में ये इसमें सिद्ध होता है कि विशेष परिस्थितियों में गधे की कीमत मनुष्य से अधिक होती है। और आजकल वर्तमान समय में ये कहानी एक गहरा व्यंग भी है, जो हमें ये शिक्षा भी देती है कि मनुष्य तो झूठ बोल सकता है किंतु एक जानवर कभी झूठ नहीं बोल सकता। इस बात को लेकर के हम इसको देखते हैं एकांकी को। चलिए, तो इसमें शुरू में ये लाइन दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। कैन एन आस बी मोर वैल्यूएबल देन ए मैन? क्या कोई गधा एक आदमी से ज़्यादा कीमती हो सकता है? ये प्रश्न है इस कहानी को पढ़ने से पहले। कैन ए मैन बी परचेज्ड? क्या आदमी को भी खरीदा जा सकता है? तो ये आप जानते हैं, आदमी को रिश्वत के द्वारा खरीदा जा सकता है, और समय समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार कोई जानवर भी आदमी से ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, जो चरित्र हैं इस कहानी में, सरपंच है और पंच हैं। उसमें कोई भी गांव होता है तो पंचायत होती है, तो उसमें एक सरपंच होता है और 2-4 पंच भी होते हैं। घासी इसका कैरेक्टर है मेन, जो कि द कंप्लेनेंट, जो कि फरियादी है, अपनी बात को कहता है। दूसरा मोहन है, उसका घासी सन, घासी का लड़का है मोहन, यहाँ पर घासी कंप्लेनेंट है। और कानछेदी इसमें एक्यूज्ड है, आरोपी है, अपराधी है। मास्टर जी और नेताजी ये दोनों गवाह हैं, विटनेस हैं। मास्टर जी एक प्राइमरी स्कूल टीचर हैं और विटनेस नेताजी जो हैं एक लोकल पॉलिटिशियन, गांव के ही एक नेता हैं। तो ये इसमें कैरेक्टर हैं जो आपस में इनके डायलॉग के रूप में ये कहानी चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरपंच पेड़ के नीचे पंचायत बैठी हुई है और सरपंच टेक्स आउट हिज स्पेक्टिकल्स फ्रॉम द केस रीडिंग समथिंग। चश्मे का जो केस होता है उससे चश्मा निकाल करके वो कुछ पढ़ता है और फिर आवाज देता है, घासीराम कंप्लेनेंट, घासीराम फरियादी। तो घासीराम स्टैंड्स अप, हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, विद फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। यस सर, बोला जी श्रीमान। सरपंच बोला, डू सबमिट वॉट एवर यू हैव टू से? तुम्हें जो कहना हो वो कहो। तो घासी बोला, वॉट सेल आई से सर? श्रीमान जी, मैं क्या कहूँ? नोबडी इज ए स्ट्रेंजर हेयर, कोई भी यहाँ पर स्ट्रेंजर नहीं है, अजनबी नहीं है। ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ माई केस, आप सभी मेरी जो केस है, मेरा प्रकरण है, उसकी वास्तविकताओं से आप सब लोग परिचित हैं। घासी इस बात को बोला तो सरपंच बोलते हैं, व्हाट इफ आई नो, यू जस्ट स्टेट योर केस। मैं जानता भी हूं तो क्या, तुम तो अपनी बात कहो। घासी बोला, सर हुजूर, सम टाइम इन द मंथ ऑफ माघ और फागुन लास्ट ईयर आई परचेज्ड एन आस। पिछले साल माघ या फागुन, जो हिंदू महीने होते हैं, माघ या फागुन के महीने में
वो कहता है मैंने एक गधा खरीदा। माई सन, मेरा जो बेटा है, पॉइंटिंग हिज फिंगर टुवर्ड्स हिम, अपने बेटे की तरफ उंगली कर करके, उंगली उठा करके वो बोलता है, मेरा बेटा जो है, डिड नॉट अप्रिशिएट द आइडिया, वो इस आइडिया से खुश नहीं हुआ। ही प्रिफर्ड द परचेज ऑफ ए बाइसिकल, वो इस गधे की बजाय एक साइकिल खरीदना चाहता था। इंस्टीड, इसकी बजाय, साइकिल की बजाय वो गधे की बजाय साइकिल खरीदना चाहता था। बट हैव आई एवर रिडन अ बाइसिकल, पर क्या मैं आज तक साइकिल पर सवार हुआ? नाउ इन दिस ओल्ड एज इफ आई स्टार्ट डूइंग इट आई एम अफ्रेड आई मे ब्रेक माई लिम्स। अब इस ओल्ड एज में, वृद्धावस्था में ये करने लगूं, इसका मुझे डर है, साइकिल सीखना, आई मे ब्रेक माई लिम्स, तो मैं अपने हाथ पांव तोड़वा लूंगा यदि इस उम्र में मैं साइकिल सीखूंगा तो पहला पंच, फर्स्ट पंच बोला, एड्रेसिंग द सेकंड पंच, दूसरे पंच को संबोधित करते हुए बोला, वेल ही इज डिग्रेसिंग फ्रॉम द मेन पॉइंट। अरे ये घासी तो, ये तो मुख्य बात से भटक रहा है, जो बात है वो बताओ भाई। तो सेकंड पंच बोला, व्हाट हैपेंड टू द आस, गधे को क्या हुआ? घासी बोला, दैट इज व्हाट आई वाज कमिंग टू, मैं इसी बात पर आ रहा हूं। सम 10 or 12 days back I tied my ass in the night to मुखियाजी's guava tree। कुछ 10 या 12 दिन पहले मैंने रात को गधे को मुखिया जी के गुआ ट्री, अमरूद के पेड़ के नीचे बांध दिया था। टाइड यानी बांधना। I tied my ass in the night to मुखियाजी's guava tree। When I went there the next morning I was baffled to find there was no trace of it। और अगली सुबह जब मैं वहां गया तो मैं यह देख के चकरा गया, बेफल्ड मानी चकराना, चकरा गया कि वहां उसका कोई ट्रेस, कोई चिन्ह नहीं था गधे का। पॉइंटिंग टुवर्ड्स हिज सन मोहन, और फिर अपने पुत्र की मोहन की तरफ इशारा करके बोलता है, व्हेन आई आस्क्ड दिस बॉय टू लोकेट द एनिमल ही रिटोर्टेड इट इज जस्ट एज वेल। और वो कहता है घासी कि जब मैंने इसे, अपने पुत्र को, मोहन को, जानवर को ढूंढने के लिए कहा, गधे को ढूंढने की कहा, तो इसने झिड़क करके कहा, रिटोर्टेड इट इज जस्ट एज वेल, ये ठीक है। आई वॉज टर्निंग इन टू एन आस माई सेल्फ, मैं इस गधे की देखभाल में अपना गिवन अप माई स्टडीज इन ऑर्डर टू आफ्टर दिस आस, मैं इस गधे की देखभाल में अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ने के कारण खुद गधा हो गया हूं। लुक एट दिस ऑडेसिटी, तो वो बोला घासी, इसकी मुंहजोरी को देखो, कैसे जवाब दिया इस लड़के ने मुझे। आई वॉज सॉरी फॉर द लॉस वाइल ही वॉज रिजॉइसिंग ओवर इट, मैं तो अपने नुकसान से दुखी हो रहा हूं और ये इस बात पे प्रसन्न हो रहा है। यू फूल, लड़के को बोला वो, बेवकूफ, मूर्ख, डोंट यू नो हाउ योर फादर पास्ड हिज लाइफ टेंडिंग द आस, क्या तुम नहीं जानते कि गधे को पालने में तुम्हारे बाप ने कैसी जिंदगी गुजारी। यानी घासी बताता है कि गधे को खिलाने पिलाने में तमाम तरह का उसका जो नुकसान हुआ, वो सब को तो ये समझ नहीं रहा लड़का, और मेरी खुल्ली उड़ाता है। बोलता है कि पढ़ाई लिखाई को करके मैं तो खुद ही गधा बन गया उस गधे की रखवाली में। सरपंच बोला, प्रोसीड, आगे कहो, आगे बोलो। घासी बोला, माई सीजलेस एफर्ट्स टू लोकेट द आस फेल्ड, गधे को ढूंढने के मेरे सारे प्रयास फेल हो गए। देन आई स्टार्टेड रिग्रेटिंग दैट आई हैड नॉट बॉट अ बाइसिकल, तब मुझे पछतावा हुआ कि मैंने साइकिल क्यों नहीं खरीदी। दैट वुड नेवर हैव स्लिप्ड अवे इट विल लाइक द आस, कम से कम वो इस गधे की तरह भाग तो न जाती, साइकिल भाग तो न जाती। तो मोहन इंटरविनिंग, मोहन की आदत है बीच में उचकने की, हस्तक्षेप करने की बातचीत में, तो वह इंटरविनिंग, वो हस्तक्षेप करते हुए बोलता, सो नाउ यू हैव कम टू योर सेंसेस, तो अब बात तुम्हारी समझ में आई, अब होश ठिकाने लगे, अपने पिताजी की तरफ बोलता है वो। घासी बोला, होल्ड योर टंग, अपनी जुबान बंद रखो, डोंट बी इम्प्रूडेंट, इतने ढीठ मत बनो, इम्प्रूडेंट माने ढीठ बनना, ढीठ मत बनो। सर, एज आई वॉज सेइंग,
हुजूर, जैसा कि मैं कह रहा था, आई गॉट अ क्लू द डे बिफोर स्टडी, कि परसों मुझे एक क्लू मिला, सुराग मिला। दैट द आस वाज टेथर्ड एट हिज प्लेस, पॉइंटिंग टू अ मैन। एक आदमी की तरफ इशारा करके वो बोलता है कि ये क्लू मिला, मुझे सुराग लगा कि गधा उस आदमी के घर खूंटे से बंधा है। एक आदमी की तरफ इशारा करके घासी बोला। इमीडिएटली आई रश टू द स्पॉट एंड फाउंड दैट इट वाज ट्रू। और तत्काल मैं उस स्थान पर गया और पाया कि ये तो सच है, गधा वही था। फुल ऑफ रिलीफ, राहत से भर करके, मुझे राहत मिली गधे को देख करके। आई रश टू अनटाई द आस, तो मैं अपने गधे को खोलने लगा। बट दिस कांछेदी, अब वो जो व्यक्ति है जिसकी तरफ इशारा किया उसका नाम है कांछेदी, वही आरोपी है। बट दिस कांछेदी गेव मी अ रूड थ्रैशिंग, परंतु इस कांछेदी ने मुझे धृष्टता से सीटी सी मारने लगा वो मुझे देख करके। हैड आई नॉट कॉट होल्ड ऑफ द पोल, अगर मैंने पोल को, खंबे को न पकड़ लिया होता, आई वुड हैव फॉलन फ्लैट ऑन द ग्राउंड, तो मैं जमीन पर चित्त पड़ा होता। दिस इज वॉट आई हैव टू स्टेट, और यही बात मुझे कहनी थी। नाउ जस्टिस लाइज इन योर हैंड्स, अब न्याय आपके हाथ में है। तो इतनी पूरी बात घासी ने सरपंचों को बता दी। अब सरपंच घासी से बोलते हैं, नाउ यू मे सिट डाउन, अब तो बैठ सकते हो। घासी बोला, एज यू प्लीज, जैसा आप चाहें, सिट्स डाउन, और घासी बैठ जाता है। सरपंच रीड्स द नेम इन द रजिस्टर, अब वो रजिस्टर में जिनके नाम है उन नामों को पढ़ता है, और अगला नाम वो बोलता है कांछेदी लाल। तो कांछेदी खड़ा हो जाता है, स्टैंड्स अप, खड़ा हो जाता है। यस सर, जी हुजूर। सरपंच बोला, डिड यू लिसन टू व्हाट घासी हैज स्टेड, जो घासी ने कहा वो तुमने सब सुना? कांछेदी बोला, यस सर, हाँ हुजूर सुना। सरपंच बोला, व्हाट हैव यू टू से अबाउट इट, तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? कांछेदी बोला, दिस घासी ट्राइड टू अनटाई माई आस बाय फोर्स, सो आई गेव हिम अ थ्रैशिंग, घासी ने मेरे गधे को जबरदस्ती खोल लिया और इसलिए मैंने उसकी पिटाई की, सीटी बजाई। तो फर्स्ट पंच, पहला पंच जो है वो बोलता है, व्हाट प्रूफ डू यू हैव दैट द आस इज योर्स, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि गधा तुम्हारा है? कांछेदी बोला, मास्टर जी नोज दिस वेल, लेट हिम एक्सप्लेन। कांछेदी बोला, मास्टर जी इस बात को जानते हैं, उनको एक्सप्लेन करने दो, उनको बताने दो, बताएंगे वो। तो मास्टर जी शू मोटो, शू मोटो माने एक फ्रेज होता है जिसका अर्थ होता है खुद ही संज्ञान ले लेना किसी घटना का। अब वो खुद ही खड़े हो गए, मास्टर जी, यस कांछेदी इज करेक्ट, बोले मास्टर जी, हाँ कांछेदी सही कह रहा है। सरपंच बोला, आर यू ऑल्सो एडेप्ट एट रिकॉग्नाइजिंग द ट्रेट्स ऑफ द आस, क्या गधे की खासियत जानने में आप भी कुशल हैं मास्टर जी? तो मास्टर जी बोले, वाई नॉट, क्यों नहीं, आई टेंड हर्ड ऑफ एसेस ऑल डे एट स्कूल, मैं पूरे दिन स्कूल में गधों के झुंड की तो देखभाल करता हूँ। उनका कहने था उनके स्टूडेंट्स, तो गधों, स्टूडेंट्स को वो गधे बोलते हैं। तो मास्टर जी बोलते हैं, मैं पूरे दिन स्कूल में गधों के झुंड की देखभाल करता हूँ। तो मोहन स्टैंड्स अप, मोहन बीच में खड़ा हो जाता है, उसकी आदत है। सर दिस स्टैंडर ऑफ आसेस मे काइंडली बी आस्क्ड इफ ही कैन आइडेंटिफाई द टू आसेस एंड देयर मास्टर जीज। बोला, मोहन श्रीमान जी, गधों के इस पालनहार से पूछा जाए, वो मास्टर जी को पालनहार बोलता है, गधों का पालनहार। बोला, गधों के इस पालनहार से पूछा जाए कि क्या वह दो गधों, वह मास्टर जी के गधों को पहचान सकता है, अंतर कर सकता है? तो मास्टर जी बोले, सी हाउ ही स्पीक्स, हाउ इम्प्रूडेंट एंड रूड ही इज, देखो देखो ये कैसे बोलता है, ढीठ कहीं का। घासी मोहन को डांटता है, मोहन से बोलता है, वेल इफ यू बिहेव लाइक दिस अगेन यू विल गेट अ गुड स्लैप, कीप क्वाइट, देखो अब तुम इस तरह फिर बड़बड़ाए तो तुम्हें एक चांटा पड़ेगा, स्लैप पड़ेगा, कीप क्वाइट, शांत रहो, चुप रहो। सरपंच बोला, मास्टर जी दिस बॉय हैज सेड नथिंग इररिलेवेंट, कैन यू रिकॉग्नाइज घासी जास, मास्टर जी इस लड़के ने कुछ गलत बात नहीं कही है, असंबद्ध बात नहीं कही है, इररिलेवेंट कुछ नहीं कहा है, क्या आप घासी के गधे को पहचान सकते हैं? कैन यू रिकॉग्नाइज घासी जास? तो मास्टर जी बोले, यस आई कैन, हाँ हाँ पहचान सकता हूँ। सरपंच बोले,
वाई वेट देन, फिर इंतजार क्यों? प्लीज गो एंड सी फॉर योर सेल्फ, जाइए और खुद देखिए। वी हैव ऑलरेडी गॉट द आस हेयर फॉर आइडेंटिफिकेशन, पॉइंटिंग आउट इट इज टेथर्ड ओवर देयर। तो सरपंच इशारा करते हुए बोलते हैं, हमने गधे को वहां खूंटे पर पहचानने के लिए बांध रखा है, जाओ पहचान के आओ। मास्टर जी बोले, सरपंच बोला मास्टर जी से। तो मास्टर जी बोले ऑल राइट, ठीक है। गोज एंड सून रिटर्न्स, मास्टर जी जाते हैं और जल्दी से लौट के आते हैं और बोलते हैं, दिस आस डेफिनेटली बिलोंग्स टू कांछेदी, ये गधा निश्चित रूप से कांछेदी का है। तो घासी स्टैंड्स अप, खड़ा हो जाता है, गुस्सा आता है उसको, एंड रेजेज हिज हैंड्स अपवार्ड्स एंड कर्सेस, और अपने हाथ ऊपर उठाता आसमान की ओर, भगवान की तरफ उम्मीद करते हुए, और श्राप देता है, ओ हेवंस, हे भगवान, लेट लाइटनिंग स्माइट हिम हु स्पीक्स अ लाई, ओ गॉड, हे भगवान, जो झूठ बोलता है उस पर बिजली गिरे, लाइटनिंग स्माइट, उस पर बिजली गिरे, ऐसा श्राप घासी देता है मास्टर जी की, जब उसे लगता है मास्टर जी झूठ बोल रहे हैं। सरपंच बोला, वेल इफ यू शाउट लाइक दैट क्रेजीली, अरे तुम इस तरह पागलपन से बड़बड़ाओगे, हाउ कैन देयर बी ए पंचायत, तो पंचायत कैसे चलेगी? हैव पेशेंस, धैर्य रखो, वॉच द प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही को देखो। तो मोहन स्टैंड्स अप, फिर खड़ा हो जाता है घासी का लड़का, बोलता, सर आई वॉन्ट टू पोज अ क्वेश्चन हियर, हुजूर मैं एक प्रश्न उठाता हूं। हाउ इज इट दैट मास्टर जी's ड्रेस हैज अ न्यू शाइन दीज डेज, मास्टर जी की पोशाक में आजकल चमक कैसे है? मोहन ने यह प्रश्न उठाया। उसका इशारा ये था कि शायद मास्टर जी ने घूस ले लिए, इसलिए मास्टर जी ने नए कपड़े ले लिए, तो कपड़े चमक रहे हैं आजकल। तो उसका कहने का मतलब मोहन का ये था। तो सरपंच बोलता है, सच इरेलेवेंट क्वेश्चंस विल नॉट बी एंटरटेन्ड, इस तरह के फालतू प्रश्न स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बी क्वाइट एंड सिट डाउन, चुपचाप बैठ जाओ, शांत रहो। टू घासी, घासी को बोलते हैं, प्लीज प्रोड्यूस योर विटनेस नाउ, अब तुम घासी अपना गवाह पेश करो। घासी, माई विटनेसेस, मेरे गवाह सर आर काउंटलेस, वो तो बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं। ऑल द विलेजर्स रिकॉग्नाइज माई आस, सारे गांव वाले मेरे गधे को पहचानते हैं। एंड ऑल ऑफ देम कांट बिहेव लाइक मास्टर जी, और गांव वाले वे सब मास्टर जी की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। तो पहला पंच बोला, फर्स्ट पंच, दैट वॉन्ट डू, ये नहीं चलेगा। यू वुड हैव टू मेंशन स्पेसिफिक नेम्स एज योर विटनेसेस, तुम्हें अपने गवाह के लिए कोई खास नाम, कोई स्पेसिफिक नेम्स तो बताने ही पड़ेंगे। डू यू हैव कॉन्फिडेंस इन नेताजी, क्या नेताजी में तुम्हारा विश्वास है? पहला पंच बोला। तो घासी बोला, व्हाट कैन आई से अबाउट हिम सर, हुजूर मैं क्या कहूं उनके बारे में। हाउ कैन आई डिसबिलीव हिम, मैं उन पर अविश्वास कैसे कर सकता हूं। तो सरपंच नोट्स डाउन द नेम ऑफ नेताजी, सरपंच जो है नेताजी का नाम रजिस्टर में लिखता है। नेताजी प्लीज गो एंड इंस्पेक्ट द आस, वो नेताजी की तरफ बोलते हैं, नेताजी जाइए और गधे का निरीक्षण कीजिए, इंस्पेक्ट कीजिए कि गधा किसका है। नेताजी, आई हैव ऑलरेडी इंस्पेक्टेड इट, तो नेताजी बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, मैं तो उसका पहले ही निरीक्षण कर चुका हूं। तो सरपंच बोले, डज इट बिलोंग टू घासी, क्या वो गधा वो घासी का है? नेताजी बोले, इट डज नॉट सीम टू रिसेंबल घासी जास, वो घासी के गधे से मिलता जुलता तो नहीं है। घासी को फिर गुस्सा आता है, अगेन स्टैंड्स अप एंड रेजिंग हिज हैंड शाउट्स, और फिर से हाथ खड़ा करता आसमान की तरफ, हाथ ऊंचे करता और चिल्लाता है, वही जैसे मास्टर जी के टाइम पे श्राप दिया था, बिल्कुल उसी पोजीशन में बोलता है जोर से, ओ लॉर्ड कर्स हिम टू बी अ लेपर हु स्पीक्स अ लाई, हे मालिक भगवान उसे कोड़ी बना दो, लेपर यानी कोड़ी, कोड़ की बीमारी, कोड़ी बना दो जो झूठ बोलता है। I honor thee, O Lord. I will worship you with offerings of milk and sugar for 1 full month. हे भगवान मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं एक पूरे माह दूध और शक्कर से आपकी पूजा करूंगा। जो झूठ बोलता है उसको कोड़ी बना दो, ऐसा श्राप वो देता है। सरपंच फिर बोलता है, यू आर अगेन शाउटिंग,
तुम फिर चिल्ला रहे हो। फर्स्ट अपील टू द पंच, देखो पहले पंचों से प्रार्थना करो। ओनली देन मे यू बिसीच द मर्सी ऑफ गॉड, फिर तुम ईश्वर की दया के लिए अनुनय विनय कर सकते हो, जो भी तुमको बोलना है वो बोलना उसके बाद में। घासी बोला, आई कंसिडर द पंच ऑल्सो एज गॉड्स, देखो मैं पंचों को भी देवता मानता हूं। अब मोहन फिर बीच में बोलता है टू द सरपंच, मोहन सरपंच को बोलता है, सर हियर इज ए क्वेश्चन यू शुड पुट टू नेताजी। हुजूर यहाँ एक प्रश्न है जो आपको नेताजी से पूछना चाहिए। अर्लियर माई आस यूज्ड टू ग्रेज विद ईज इन हिज ओचार्ड, मेरा गधा, ओरचार्ड माने फलों का बगीचा, पहले सरपंच के फलों के बगीचे में आराम से चरता था, ग्रेज माने चरना। बट आफ्टर ही सफर्ड ए डिफीट इन द इलेक्शन, परंतु जब वो चुनाव में हार गए, डिफीट हो गई उनकी, वाई डज ही रेज हिज गन द मोमेंट माई आस एंटर्स हिज ओरचार्ड, तो फिर उसने जैसे ही मेरा गधा उनके फलों के बगीचे में घुसा तो उस पर बंदूक क्यों तान दी, पूछा जाए। मतलब कि उसका कहने था मोहन का कि नेताजी हार का बदला ले रहे हैं इसलिए झूठ बोल रहे हैं। सरपंच बोला, डोंट टॉक नॉनसेंस, फिजूल की बकवास मत करो, टेक योर सीट एंड बी क्वाइट, अपनी जगह पर बैठो चुपचाप रहो। घासी, हु इज योर नेक्स्ट विटनेस, फिर वो कहते हैं घासी तुम्हारा अगला गवाह कौन है। घासी बोला, व्हेन पीपल लाइक नेताजी कैन चेंज कलर, whom else should I name as witness, जब नेताजी सरीखे लोग रंग बदल सकते हैं तो फिर मैं किसे अपना गवाह बनाऊं। नाउ माई विटनेस इज नन अदर देन द सन गॉड ओवरहेड पॉइंट्स टुवर्ड्स स्काई, आकाश की तरफ इशारा करके घासी बोलता है कि आज मेरा गवाह केवल हमारे ऊपर के सूर्य देवता के अलावा कोई नहीं है। अब तो सूर्य देवता ने देखा होगा कि भैया किसका क्या चोरी हुआ है, क्या क्या है, तो वो तो अब ऊपर की तरफ भगवान सूर्य देवता की तरफ बोलता है घासी। तो फर्स्ट पंच बोला, प्रथम पंच, बट जस्टिस कांट बी बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑफ द सन गॉड, किंतु सूर्य देवता की गवाही के आधार पर न्याय नहीं हो सकता। घासी बोला, गॉड अलोन विल डू मी जस्टिस, केवल ईश्वर ही मुझे न्याय दे सकता है। ओ लॉर्ड, हे मालिक, हे भगवान, प्लीज एनहिलेट हिम एंड हिज एंटायर फैमिली हु हैज स्टोलन माय आस, कृपया, ईश्वर से बोलता है वो, उसे और उसके परिवार को नष्ट कर दो जिसने मेरा गधा चुराया है। हु हैज स्टोलन माय आस एंड हु हैज मेड अ फॉल्स डिपोजिशन, और जिसने झूठा चेहरा लगाया है। इनफ ऑफ द पंचायत, अब पंचायत बेकार है। नाउ आई लीव दिस प्लेस हेयर एंड नाउ स्टार्ट्स गोइंग, और वो जाता है, गुस्से में जाने की तैयारी करता है। मैं बोलता है मैं ये जगह अभी और यहीं छोड़ के जाता हूं। तो उसका लड़का मोहन कैचेस हिज हैंड एंड डिटेन्स हिम, उसका हाथ पकड़ता है अपने पिता को और रोकता है, बोलता है, यू गेट अननेसेसरली अनर्व्ड, आप अनावश्यक रूप से निराश हो। सिट हियर, आई विल फाइंड अ विटनेस, यहां बैठो, मैं एक गवाह ढूंढता हूं, मोहन बोला। तो घासी बोला, यू इडियट, बेवकूफ, व्हाट अ फूल्स पैराडाइज यू सीम टू बी लिविंग इन, तुम किस कल्पना के स्वर्ग में रह रहे हो। डोंट यू अंडरस्टैंड, क्या तुम नहीं समझते। हु विल डेयर डिपोज अगेंस्ट मास्टर जी एंड नेताजी, मास्टर जी और नेताजी के सामने कौन हिम्मत कर सकता है, कौन गवाही देगा। तो मोहन बोला, प्लीज हैव पेशेंस फॉर सम टाइम टू द सरपंच, बोलता है थोड़ा धैर्य रखो। अब तो सरपंच को बोलता है मोहन, सर वन विटनेस फ्रॉम माई साइड मे प्लीज बी अलाउड टू अपीयर, मेरी ओर से एक गवाह को आने की अनुमति दीजिए। तो सरपंच बोला, ऑल राइट, मेंशन हिज नेम, ठीक है उसका नाम बताओ। तो मोहन बोलता है, द नेम ऑफ माई विटनेस इज ट्रक साहब, मेरे गवाह का नाम है ट्रक साहब। सरपंच बोला, ट्रक साहब, इज ही एन इंग्लिशमैन, ट्रक साहब क्या वो कोई अंग्रेज है, क्योंकि पुराने जमाने की कहानी है तो उस टाइम पे साहब जो है वो अंग्रेजों के पीछे लगता था। तो ट्रक साहब जब बोला तो उसे लगा कि कोई अंग्रेज है ये। तो मोहन बोला, नो, जस्ट वन फ्रॉम आवर विलेज, नहीं
वो हमारे गांव का ही है। सरपंच नोट्स डाउन हिज नेम इन द रजिस्टर, उसका रजिस्टर में नाम लिखता है ट्रक साहब, और फिर बोलता है वेयर इज ही, वो कहाँ है? तो मोहन पॉइंटिंग, मोहन इशारा करके बोलता है एक तरफ, दे आर इन द ऑर्चार्ड, वहां फलों के बगीचे में है वो। सरपंच लुक्स आउट, बाहर देखता है वो, सरपंच देखता है, बट आई सी नो वन इन द ऑर्चार्ड, बोला किंतु मुझे तो वहां कोई नहीं दिखता उस फल के बगीचे में। मोहन बोला सर काइंडली कॉल हिम बाय हिज नेम, हुजूर कृपया उसे उसके नाम से बुलाइए। सरपंच बोला मिस्टर ट्रक साहब प्लीज, मिस्टर ट्रक साहब हाजिर हो, साहब आइए। एंड आस ब्रेस इन रिस्पॉन्स, और तभी वो गधा रेंकने लगता है। ये सुनते ही गधा रेंकने लगता है, ब्रे माने रेंकना। पहला पंच बोला, फर्स्ट पंच, सो दिस इज ट्रक साहब, तो ये है ट्रक साहब। मोहन बोला सर ही कैन टेक अ ट्रक लोड ऑफ क्लोथ्स एंड रन लाइक ए मोटर कार, श्रीमान ये कपड़ों की एक ट्रक की तरह सामान लाद के ले जा सकता है, एक मोटर कार की तरह दौड़ सकता है। देयरफॉर आई हैव नेम्ड हिज ट्रक साहब, इसलिए मैंने उसका नाम ट्रक साहब रखा है। तो मास्टर जी बोले बट हु कैन इंटरप्रेट हिज लैंग्वेज, परंतु उसकी भाषा कौन समझ सकता है गधे की? तो मोहन बोला मास्टर जी यू हैव ऑलरेडी डिपोज्ड that you tend asses all day long, मास्टर जी आपने तो कहा है कि आप पूरे दिन गधों को दुलारते हैं, एंड रिमेन इन देयर कंपनी, उनकी संगत में रहते हैं, yet you can't interpret the language of the ass, तो भी क्या आप गधे की भाषा नहीं समझ सकते? मास्टर जी गुस्से में स्टैंड्स अप क्वाइट एनरेज्ड, गुस्से में खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं सी सर, देखो महोदय, हाउ दिस बॉय इज स्लिंगिंग मड एट मी टाइम एंड अगेन, देखो ये लड़का किस तरह बार बार मुझ पर कीचड़ उछाल रहा है। इज दिस द वे ए पंचायत फंक्शंस, क्या पंचायत चलाने का यही तरीका है? बाय प्रोड्यूसिंग एन आस एज हिज विटनेस ही इज मेकिंग अ फूल, नॉट ऑफ मी बट ऑफ द पंच एज वेल, एक गधे को अपना गवाह बना करके वो लड़का न केवल मुझे बल्कि पंचों को भी बेवकूफ बना रहा है। तो सरपंच बोला मास्टर जी प्लीज बी कंपोज्ड फॉर अ व्हाइल एंड वॉच द डेवलपमेंट्स, मास्टर जी थोड़ी देर के लिए कृपया संयत हो जाइए, संयम रहिए, और मामले की जो प्रगति हो रही है उसको देखिए, डेवलपमेंट देखिए, घटना में कुछ सुधार आ रहा है। टू मोहन, सरपंच मोहन की तरफ इशारा करके बोलता है सो व्हाट शुड बी द मोड ऑफ डिपोजिशन ऑफ योर ट्रक साहब, तो तुम्हारे ट्रक साहब का बोलने का तरीका क्या होगा? मोहन takes the towel from around his shoulder and ties it into knots to make it resemble a garland, वो क्या करता है मोहन, अपने कंधे पर से टॉवल लेता है, अपनी तौलिया लेता है कंधे से, शोल्डर से, और उसमें एक गठान बांध देता है, नॉट माने गठान बांधता है, ताकि वो एक बिल्कुल हार, गार्लैंड, हार जैसा दिखे। फिर बोलता है सर ट्रक साहब विल स्टैंड विटनेस टू एनीबडी हु पुट्स दिस गार्लैंड ऑफ क्लॉथ राउंड हिज नेक, हुजूर ट्रक साहब किसी भी व्यक्ति के लिए गवाह बनेंगे जो उसके गले में कपड़े का ये हार डाल देगा। सरपंच बोला फाइन, ठीक है, बढ़िया, व्हाट अ नाइस सजेशन, कितना अच्छा सुझाव है, बढ़िया सुझाव है। कांचेरी प्लीज होल्ड दिस गार्लैंड एंड पुट इट राउंड ट्रक साहब नेक, वी शैल वॉच। वो पहले सरपंच कांचेरी को बोलते हैं कांचेरी इस हार को लो और उसे ट्रक साहब के गले में पहना दो, वी शैल वॉच, हम देखेंगे। कांचेरी एज यू प्लीज, बोला जैसा आप कहें। Proceeds with a garland and makes futile attempts repeatedly to put it round the neck of the ass, and apprehensive of its kick swings backward and falls on the dice. हार लेकर के कांचेरी आगे बढ़ता है और उसे बार बार गधे के गले में डालने का व्यर्थ प्रयास करता है। फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स यानी बेकार का प्रयास करता है, रिपीटेडली बार बार प्रयास करता है, और उस गधे की दुलत्ती से डर करके पीछे हटता है, क्योंकि गधा दुलत्ती मारता है, क्योंकि गधा का मालिक तो वो है नहीं। एंड एम्प्रीहेंसिव ऑफ इट्स किक
स्विंग्स बैकवर्ड, पीछे हट जाता है, एंड फॉल्स ऑन द डाइस, और फिर उसको दुलत्ती से मंच पर जाकर के गिरता है, जो मंच पर पंच सरपंच बैठे हुए वहां जाके गिरता है गधे की दुलत्ती से। देन हैविंग रिसीव्ड अ किक फ्रॉम द आस ही स्टार्ट्स वेलिंग बिटरली ऑन द डाइस, और फिर गधे की दुलत्ती खा करके वो मंच पर रोना शुरू कर देता है। ओ गॉड, दिस आस हैज ऑलमोस्ट किल्ड मी, चिल्लाता है, हे भगवान, इस गधे ने तो मुझे लगभग मार ही डाला होता। मोहन रशिंग अप, तो उसकी तरफ और बढ़ते हुए बोलता है, व्हाट हैपन टू यू, क्या हुआ। एग्जामिन्स हिम, उसको चेक करता है, कान छेदी को कहीं लगभग तो नहीं गई। बोला, मोहन यू आर सेफ, क्या तुम सुरक्षित हो। अरे तुम तो सुरक्षित हो। ओ यू आर सेफ, वेल इफ यू अप्रोच एन अनफेमिलियर आस यू आर बाउंड टू रीप सच अ कॉन्सिक्वेंस, टेल मी कुड यू एस्केप अ सिवियर जोल्ट। मोहन बोला, देखो अगर तुम एक अपरिचित गधे के पास जाओगे, अनफेमिलियर आस के पास, जो तुमको जानता नहीं है, तो उसका यही परिणाम होगा। बताओ कि तुम एक भयानक टक्कर से बच सकते हो। सरपंच बोला, मुखिया जी प्लीज गिव हिम फर्स्ट एड। सरपंच बोला, मुखिया जी इसको थोड़ी दवाई दारू दे दो, लग गई है इसके कानछेदी के। टू मोहन, फिर मोहन से बोलते हैं, कानछेदी एग्जामिनेशन इज ओवर, कानछेदी की परीक्षा अब खत्म हो गई। नाउ यू टेक योर टर्न टू गार्लैंड द आस, अब तुम जाओ और हार पहनाने की अपनी बारी करो, कोशिश करो तुम। मोहन बोला, ऑल राइट सर, ठीक है सर श्रीमान। गोज एंड हैविंग पुट द टॉवल गार्लैंड राउंड द आसिस नेक, वो जाता है और टॉवल का हार गधे के गले में डाल करके उसे ड्रैग्स इट अप टू द डाइस कैरेसिंग इट, वो उसे गधे को पुचकारते हुए मंच की ओर लाता है। पर्सन्स प्रेजेंट स्टार्ट क्लैपिंग एट द साइट, और जो लोग वहां उपस्थित हैं वो क्लैपिंग करते हैं, तालियां बजाते हैं उस दृश्य को देख करके। वो बोलता है मोहन, हेयर इज माई विटनेस मिस्टर ट्रक साहब, हूएवर लाइक्स मे हैव हिज कंपनी हेयर, ये रहा मेरा गवाह मिस्टर ट्रक साहब, जो कोई भी चाहे उसका साथ ले सकता है। सरपंच बोला, ओ आई एम अफ्रेड ऑफ ट्रक साहब, देखो भैया, अरे मैं तो ट्रक साहब से डरता हूं। सॉरी, हिज डिपोजिशन इज ओवर, उनकी गवाही अब पूरी हुई। टेल हिम टू मूव अवे, उसे यहां से जाने दो गधे को। नाउ आई प्रोनाउंस माई जजमेंट, और अब मैं अपना निर्णय सुनाता हूं। विस्पर्स विद द पंच, फिर सरपंच जो है वो पंचों से धीमे स्वर में बात करता है, फुसफुसाता है, और फिर बोलता है, दो अ नंबर ऑफ विटनेसेस अपीयर्ड फॉर कांचेरी लाल इन दिस केस एज अगेंस्ट अ सॉलिटरी वन इन फेवर ऑफ घासीराम, हालांकि इस केस में कांचेदी के लिए काफी गवाह आए, जैसे मास्टर जी आए थे, नेताजी आए थे, और केवल एक ही घासीराम के पक्ष में आया। Yet I have come to the decision, तो भी मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं, that the ass belongs to घासीराम and not to कांचेदी लाल, कि जो गधा है वो घासीराम का ही है, कांचेदी का नहीं है। Because only घासीराम्स विटनेस इज रिलायबल इन द मैटर, क्योंकि केवल घासीराम का गवाही इस मामले में विश्वस्त है, यानी गधे को सच्चा गवाह बना दिया। तो मास्टर जी बोले, इज इट योर जजमेंट दैट द वैल्यू ऑफ एन आस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ मैन, क्या ये तुम्हारा निर्णय है कि एक गधे का महत्व, एक गधे की वैल्यू एक मनुष्य की वैल्यू से, मनुष्य के महत्व से ज्यादा है। सरपंच बोला, इज देयर एनी डाउट अबाउट इट, क्या इसमें कोई शंका है। मास्टर जी बोले, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क है। तो सरपंच बोला, द सिंपल लॉजिक, सरल सा तर्क है, बिल्कुल सीधा साधा। ए मैन कैन लाई, एक आदमी झूठ बोल सकता है, वेयर एज एन आस कैन नेवर डू सो, परंतु एक गधा कभी नहीं ऐसा कर सकता, गधा झूठ नहीं बोल सकता। डू यू फॉलो, क्या आपकी समझ में आया। तो ये कहानी थी, आपको समझ में आई होगी, गोविंद झा के द्वारा ये लिखी गई एकांकी थी।
बहुत अच्छे से वीडियो आपको समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। किसी भी एक वीडियो में एक ही बार आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना फ्री है, सब्सक्राइब करना सरल है। आपको अपने वीडियो में देखिए मोबाइल में लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा। इस लाल कलर के सब्सक्राइब को आप टच करेंगे तो ये लाल कलर का सब्सक्राइब व्हाइट कलर में बदल जाएगा और बगल में बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को आप टच करेंगे जिसमें ऑल का ऑप्शन आएगा। ऑल को आप टच करेंगे तो फायदा ये होगा मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। और भी इस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो एमपी इंग्लिश क्लासेस पर प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी तरह की ग्रामर राइटिंग इसके रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। और इससे पहले कि आपके 12th क्लास के जितने भी लेसन हैं उनके क्वेश्चन आंसर उन सब का वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।